भाई मेरे पास टू बी ऑनेस्ट अल्फाज नहीं है जो मैच हो गया उसके बारे में ज़्यादा बात करने के लिए। और मैं कहता हूँ मतलब नॉर्मली होता है ना कि जब आप अगली टीम जो है वो बड़ी फाइट कर रही हो और एंड में आके इस तरह हार जाए तो आप कहीं ना कहीं ताली में रहते हैं, यार वेल प्लेड डिजर्विंग थे लेकिन हम जीत गए, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत एक दफ़ा फिर से मेरे अफगानी दोस्तों मतलब मुझे इतने पसंद है, मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन भी है अफगानिस्तान के साथ, लेकिन यार इतनी गंदी और इतनी छोटी हरकत फिर से कर दिया, मानकर कर दिया एंड में आके। मतलब शादाब जो जब पता चल रहा है कि वो छक्के मार रहे और जीत सकते हैं, अभी भी कुछ 10-12 रन चाहिए आखिरी ओवर बनाने के लिए। छोड़ दो यार, पूरी टीम मिलके बैठी, उन्होंने सलाह मशवरा किए, इस्तिखारे निकले, बादाम निकले, पुगम पुगाई किए, सब चीज़ें, घर फ़ोन किए, फ़ोन अ फ्रेंड किए, उन सब से पूछा, उन्होंने कहा जी इसको मानकड़ कर दो फ़ौरन, उसी से तुम लोग मैच जीत सकते हो। उसी नहूसत की वजह से ये लोग मैच हारे हैं। आप कहेंगे जी रूल्स में है, नहीं है भाई, ठीक है जी, मैं हमेशा से यही कह रहा होता हूँ कि रूल्स में है, लेकिन कोई चीज़ें घटिया होती है यार। मैं कब से तो यार ICC भी ऐसी क्या थर्ड क्लास हरकतें करते हैं यार, तो सीधी तरह बैन कर दो अगर तो ये स्पिरिट के खिलाफ ही चीज़ें, मतलब अजीब को घटिया हरकतें। पहले भी मैंने बताया कि यार इसका सिंपल सा सोल्यूशन ये है कि आप सीधी तरह जो है वो वार्निंग दे दे, एम्पायर वार्निंग दे दे कि बाहर निकल रहा है और 5 रन माइनस कर दो। अभी इस मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान के 5 रन माइनस हो जाते तो सब ने शादाब को गालियां देनी थी कि यार तू क्यों नहीं बाहर निकला है। लेकिन अजीब कोई घटिया हरकतें, मतलब पूरी टीम मिल के जो है वो फिर सलाह मशवरे के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम ये घटिया हरकत करेंगे और इसी वजह से हम जीत जाएंगे। फारूकी साहब लख दी लानत है आपके ऊपर भी। वैसे अच्छा भला कहीं ना कहीं दिल में हो रहा था कि पाकिस्तान के ऊपर तब चढ़ रही थी कि डिजर्व ही अफगानिस्तान करता जीतना, लेकिन जब ये हरकत की ना उसके बाद कहा कि भाई अब तो डिजर्व करता है कि पाकिस्तान ही जीते, किसी तरह ये हार जाए, जो भी हो वही हुआ। मेरा दोस्त नसीम मतलब ये कहते हैं ना कि हिस्ट्री रिपीट करती है, लग रहा था कि वही मैच हो रहा है दोबारा। और इस पिछली बार तो फिर कुछ छक्के वक्के मारे थे, तो मासूमों के ऊपर एज के जरिए जो अल्लाह ने दिखा दिया कि भाई मैं अगर इनमें जिताना हो ना तो मैं एज निकाल के भी चौका करवा सकता हूँ। और इनके ख्वाबों में भी नसीम शाह आएगा, वो था ना कि मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा, मैं तेरे ख्वाबों में आऊँगा, वो वाला सीन हो गया। नसीम शाह भी इनको कह रहा होगा यार इसको ना नसीम शाह को अमेरिका से दूर रखो, उन्होंने इसको भर्ती करके जर्नैल बना के अफगानिस्तान में दोबारा भेज देना कि आप फतह करके आओ, क्योंकि इसके ऊपर वो खास करम है। पता नहीं बचपन में मस्जिद के बाहर से किस अफगानी ने इसकी चप्पलें उठा ली थी यार, बाहर चोरी कर ली थी, जो इसका गुस्सा खत्म ही नहीं हो रहा अफगानिस्तान के ऊपर। बाहर से बैठा हुआ ये सब कुछ देख रहा था, इसकी आंखों में नजर आ रहा था कि भाई आज वेरेंट को नहीं छोड़ना जब मैं ग्राउंड के अंदर आऊंगा। और वही हुआ जब आया ग्राउंड में, और इसके सामने यार जब उन्होंने पिछली बार भी आसिफ अली के साथ उनकी बदतमीजियां की थी, ये उधर ही खड़ा दूसरे एंड पे देख रहा होता है, ये माइंड कर जाता है इन चीज़ों को, भाई तूने तो फिर बदतमीजी की है शादाब के साथ, तो इसका तो दिमाग फिरना ही था ना, इसने भी घुमा दी। लेकिन इससे पहले जो शॉट मारी ना मेरी रूफी ने, वो भी डिजर्व करती थी। वो जो प्लेयर भी आगे निकल गया था पीछे से बेचारा, जो चौका तो नहीं हुआ था मैं लेकिन फिर भी भागे को 3-1 रन बना दी थी, उसके भी बहुत बड़ा कमाल था कि वो शॉट लग गई थी जिसकी वजह से हम क्लोज आ गए थे। खैर जो भी हो, जो इनिंग्स खेली ना शादाब मेरे बॉय ने यार, उससे खूबसूरत इनिंग्स कोई नहीं हो सकती थी। उसके अलावा जो भी हमारे बैट्समैन थे एक दो फिर से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बनाई सारी गेम शेडी नहीं थी। खैर नसीम को खुदा के लिए कोई सिक्योरिटी वगैरह दे दो भाई, ये ऐसी मेंटल किस्म के लोग हैं, कुछ पता नहीं चप्पल शप्पले मार रहे हो, अभी भी जो है वो बस के ऊपर चप्पलें मार रहे होंगे, इसके अंदर नसीम को बाहर निकालो, नसीम को। खैर मैच पाकिस्तान और अफगानिस्तान का हो रहा था चोरी नजरों से, फिर बहुत से लोग जो है वो देख रहे थे इस मैच को कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। और पिछले मैच में भी इसी तरह हुआ था, पाकिस्तान जब स्ट्रगल कर रहा था, कोई 200 पता नहीं 250 रन मुश्किल 200 रन बल्कि बनाए थे, तो सब लोग बड़े खुश थे कि नहीं पाकिस्तान के तो हालात खराब हो गए। इतने में इन मासूमों से 60 रन भी नहीं बने जब ये आए हैं। उसके बाद जब आज इन्होंने 300 रन बनाए हैं तो उसके बाद फिर बड़े खुश थे कि भाई ये तो ले जाएगा अफगानिस्तान, लेके जा भी सकता था, क्योंकि ऐसी पिच उसके ऊपर इतना बड़ा ग्राउंड था, 300 रन जो है वो अच्छे खासे रन थे। छक्के वक्के तो उधर लग नहीं रहते, लेकिन फिर भी हमारे सारे बैट्समैन जो है वो छक्के मारने के चक्कर में आउट हो रहे थे कि हम छक्के ही मारेंगे भाई, गैप्स के अंदर से निकालो यार, कोई प्लेसमेंट वगैरह नाम की भी चीज होती है, कोई टाइमिंग शाइमिंग के नाम की नहीं, टुल्ले मार रहे हैं बस, निकलो किसी तरह छक्का हो जाए। खैर टुल्ले की वजह से एंड में एज भी निकली है। होता ये है ना कि बस बैट इतनी जोर से घुमाओगे कम से कम एज पे भी जो है वो चौका वगैरह हो जाए, उसी वजह से हम लोग जीत भी गए मैच। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो मुझे ये बताएं, ये सब बातें जो है मानखड़ के बारे में हो रही है, नसीम शाह के बारे में हो रही है, जो उससे पिछले ओवर के ऊपर लास्ट बॉल के ऊपर जो शादाब ने छक्का मारा था वो नो बॉल क्यों नहीं दी गई थी? ये पता नहीं कौन है, बांग्लादेश का ये रेफरी एम्पायर जो भी है ये वहाँ का आया हुआ है कोई, मुझे ये इसके ऊपर ICC कोई हरकत नहीं कर सकती, ये नहीं फिक्सिंग में आ सकता कि यार ये पता नहीं किस किस्म के किधर मिले में और क्या डिसाइड, क्या कोई थर्ड क्लास डिसीजन दी है, छाती के ऊपर बॉल आ रही है, उसने वहां से छक्का मारा है उसको उठा के और नो बॉल ऊपर तक गई भी नहीं है, इसके ऊपर रिव्यू नहीं ले जा सकते। अभी पूरे IPL के अंदर इसके ऊपर रिव्यू हो रहा था यार, कोई ICC कुछ खुदा का खौफ कर लो यार।
यार मतलब कौन से ज़माने में रह रहे हो, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई ये रूल जो है कोई नई टेक्नोलॉजी डालनी पड़ेगी। भाई वही टेक्नोलॉजी वही सब चीज़ें पहले से पड़ी हुई हैं, तो बता दो। ये भी इतना क्रूशल टाइम के ऊपर आके इस किस्म की गंदी डिसीजन दी है जिसके ऊपर मतलब एक एक्स्ट्रा बॉल होनी थी, एक रन तो एक्स्ट्रा पड़ना ही था, वो जो बॉल होनी थी उसके ऊपर चौका छक्का पड़ जाता, कुछ भी हो रहा था, सिंगल ले लेता, शादाब जो है कम से कम स्ट्राइक पे आ जाता, पूरे का पूरा मैच चेंज हो गया था सिर्फ इस एक बॉल की वजह से। और वो नो बॉल नहीं दी और उसके बारे में कोई बात भी नहीं कर रहा, क्योंकि बस वो बाद में मैच जो हम जीत गए और बाद में इतना सब कुछ और इतनी गंदी हरकतें इन्होंने कर ली कि वो गंद तो छुप ही गया। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा भाई, ये नहायत ही घटिया और थर्ड क्लास हरकत थी जो कि अंपायर साहब ने उधर की थी। ये नो बॉल ना देने का हमारे ऊपर कुछ जबरदस्ती का ये कुछ ठेका हुआ है यार कि इनके खिलाफ बस नो बॉल नहीं देनी। खैर यार, इससे पहले जो इनिंग्स खेली थी इमाम ने, उसने एक दफा फिर समय बचा दिया बेचारे की, जो 100 तो नहीं हुई, 90s के अंदर वो आउट हो गया था, लेकिन उसने फिर हमें बचाया है, वरना तो हम इसके भी करीब नहीं पहुंच रहे थे। वही एक सॉलिड खेल रहा था उसने और बाबर ने मिलकर, बाबर ने भी 50 मारी थी, जिस वजह से हम कहीं करीब भी पहुंच गए। इतने प्रोफेशनल तरीके से हम चेज कर रहे थे और उसके बाद फिर ऐसे कोई हम लेटे, हमने ऐसी लिद की है कि हालात यहाँ तक आ गए थे कि आखिरी बॉल पे जो है वो आखिरी ओवर के अंदर मैच शुरू हो गया था और उसके अंदर किसी को जीतना पड़ रहा था और बड़ा मार मार के हम जीत ही गए। लेकिन टू बी ऑनेस्ट शर्मिंदगी हो रही है और शर्मिंदगी होनी भी चाहिए कि इस तरह हम जीते हैं। लेकिन ये जो एंड में इन्होंने इस किस्म की मारकर उसका हरकतें कर दी थी ना, उसके बाद से फिर बंदा यही कहता है कि यार बहुत अच्छा हुआ है कि ये हारे हैं। अदरवाइज मैं इसी किस्म का बंदा हूँ कि जब इस तरह की टीम अगर हम जीत जाएं तो हमेशा यही कहता हूँ कि भाई ये कोई खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि नहायत ही कमजोर और घटिया परफॉर्मेंस थी। याद तो आई हमें इस दफा इमाद वसीम की भी याद आई, आसिफ अली की भी याद आई। मैच हम जीत गए तो इसलिए सब भूल गए, लेकिन बाकी उनकी जो है ना वो इनिंग्स एंड में जो 20 रन की होती है, 20-25 रन भी बन जाए अगर स्पीड से, तो वो बहुत ज़्यादा करामत साबित होते हैं और उसके अंदर कहीं चेस के अंदर वो भी ऐसी सिचुएशंस के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फायदा दे जाते हैं। मैं तो पहले भी एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ जिसके अंदर मैंने यही बात की थी कि इमाद वसीम का मेरे ख्याल में टीम के अंदर होना चाहिए। खैर बॉल स्पिन हो रही थी, टर्न हो रही थी, हमारे बैटर जो है वो वेट कर रहे थे कि कब ये स्पिनर्स को हम सी ऑफ कर दें, तो उसके बाद जब ये फास्ट बॉलर्स एंड में आएंगे 4-5 ओवर्स उनके होंगे तो उनके अंदर हम मारेंगे, तो उसके अंदर वो भी चेंज ऑफ पेस कराना शुरू हो गए, वो भी स्पिन कराना शुरू हो गए। इसी के ऊपर मैं बात करना चाहूँगा कि हमारे इसकी जो हाईलाइट है इस पूरी गेम की वो ये है कि बाबर इस दफ़ा किसी स्पिनर के हाथों आउट नहीं हुआ, इस दफ़ा मीडियम पेसर के हाथों आउट हुआ। लेकिन मीडियम पेसर ने भी इसको कराई थी चेंज ऑफ पेस, जो कि मर के स्पिन बॉल ही हो गई थी, मतलब वो फिर एक तरह से स्पिनर के हाथों ही आउट हुआ है। क्या चलो यार, जो भी हो मैच इनका जीतना डिजर्व तो नहीं करते, लेकिन फिर भी गुरबाज की जो इनिंग्स थी उसके बारे में बात तो करनी पड़ी। 150 रन बना दी यार पाकिस्तान के ऊपर, मेरे ख्याल में कोई पहला विकेट कीपर है जिसने 150 रन बनाया पाकिस्तान के ऊपर। दूसरे नंबर पे धोनी आया था जिसने मेरे ख्याल में 148 इस तरह कुछ किए हुए थे। और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली है, मतलब पिछले मैच के अंदर जो हमने पूरा टेरर मचाया था कि हमारी पेस, हमारी बॉलिंग, ये हमारी बॉलिंग, वो सारी वो समंदर की झाग की तरह जो है नीचे बैठ के ठुस होके बैठे और हमारे कप्तान भी जो है उन्हीं को लगा रहे हैं फास्ट बॉलर्स को। भाई पता चल गया 6 ओवर्स में ही कि पिच के अंदर कुछ भी नहीं है, फास्ट बॉलर्स को कोई असिस्टेंस नहीं मिल रही, तो यार बस कर दो। 11वें के 12वें ओवर में कहीं में हमें स्पिनर आया, भाई थोड़ा पहले स्पिनर ले आते, स्पिनर को मिल भी रही थी असिस्टेंस, लेकिन तब तक वो 11 ओवर खेल के बिल्कुल सेट हुए थे और उसके बाद मार के उन्होंने हमारी जो है ना वो बिल्कुल ही भुरकस निकाल दिया था। इतना मारा है उस गुरबाज ने। वो दूसरा भी जिसके साथ जरदान था कि क्या नाम है उसका, वो भी खड़ा रहा है, उसने भी स्कोर बनाया था, कोई 150 रन 200 रन के ऊपर ये पहुंचे हुए थे और कोई आउट भी नहीं हुआ था। इतना मार के यार, दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक का जो हमने वो एक टेरर बनाया हुआ था ना, वो हम पे ही वापस आ गए। खैर इनकी ये हरकतें कर रहे होते कि मानकन वगैरह उसकी घटिया हरकतें कर रहे होते, हमारा बाबर आजम जो है वो खुद जाके उसको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है और वो सर पे हाथ रख के उसको कह रहे हैं कि बेटा अब यहाँ से तुम्हारी जो है ना आरती ही उठेगी, वापस आएगी, तो ये पति का घर ही तुम्हारा घर है। ये इस किस्म के जो है वो शुभकामनाएं दे रहा था बाबर जाके। शाहीन ने भी मेरे ख्याल में उसको आउट तो किया, लेकिन जाके उसको शाबाशी भी दी है, बाकी भी रिजवान भी गए, सब शाबाशियां दे रहे हैं। इनके लड़के जो है वो आके मानकन कर रहे हैं यार, घटिया हरकत कर रहे हैं। तो यार तुम लोग हार जाते हैं ना, कसम से सब यही कह रहे होते कि भाई इन्होंने दिल जीत गया, जो कि अक्सर हम भी अपने बारे में कहते हैं कि कोई नहीं मैच हार गए लेकिन क्रिकेट की जीत हुई, तो हम भी इनके बारे में कह देते हैं कि आज क्रिकेट की जीत हुई, लेकिन तुम लोगों ने जो मानकड़ करके फिर वो नो बॉल जो नहीं दी है, घटिया और छोटी हरकत कर दी। खैर राशिद खान फिर से पागल हुआ था। राशिद खान ने आके, मैं सही बताऊं तो इमाम खुद ही अपनी बॉलिंग के ऊपर उसका कैच जो है वो ड्रॉप किया और उसके बाद 49 के ऊपर था बाबर और उसको भी उसने भी एज निकाल दी थी, बिल्कुल बीटन था और वो स्लिप के साइड से जो निकल के चली गई थी, स्लिप में कैच था वो बेसिकली। खड़ा हुआ भी था, नबी मेरे ख्याल में खड़ा हुआ था और फिर भी वो आउट नहीं हुआ, ऊपर से 50 भी उसकी होगी। तो ये 2 कैचेस वहां पर अगर हो जाते तो गेम तो तभी ओवर हो चुकी होती थी। राशिद खान साहब ने वही हरकतें कर ली जो जिसके लिए वो फेमस है। 3 तो मेरे ख्याल में कैचेस इन्होंने ड्रॉप भी किए, वो भी बड़ी क्रूशल टाइम के ऊपर ड्रॉप करते रहे। तो अफगानिस्तान कहीं ना कहीं डिजर्व ही नहीं करता था, अगर वो अच्छी फील्डिंग कर रहे होते तो वो बहुत पहले ही मैच खत्म कर चुके थे। और पाकिस्तान के लिए बहुत ही अलार्मिंग है भाई, क्योंकि एशिया कप ऊपर है और उसके सामने जो है हमारा फिर वर्ल्ड कप भी आ रहा है, तो हम ये किस हालत में इतने रस्टी कंडीशन के अंदर हम जा रहे हैं। वर्ल्ड नंबर 1 मेरा ख्याल में कोई हम टीम होने लगे, ये वर्ल्ड नंबर 1 वाली से परफॉर्मेंस थी नहीं। हम मेरा ख्याल में तो आज का मैच जीत के वर्ल्ड नंबर 1 हो गए, लेकिन अगला भी अगर जीतें फिर तो कंफर्म दुनिया के अंदर वर्ल्ड नंबर 1 टीम हो जाएगी। लेकिन ये और बात है कि जब हम वर्ल्ड नंबर 1 होते हैं तो पूरी दुनिया कहनी शुरू हो जाती कि
ये रैंकिंग वैंकिंग का कोई फायदा नहीं होता। रैंकिंग वैंकिंग सब जो है नजर का धोखा है। जब दूसरी कोई टीम उनकी बन जाती है, वर्ल्ड नंबर 1 होती है, उनका प्लेयर वर्ल्ड नंबर 1 होता है, तो फिर रैंकिंग दुनिया की सबसे बेस्ट चीज होती है। और सिर्फ एक ही मेजरमेंट का तरीका होता है जिससे आप बता सकते हैं कि कौन दुनिया का बेस्ट प्लेयर है, दुनिया की बेस्ट टीम है। खैर शुक्र है जिस तरह भी करके मैच जीत गए, कोई दुआएं शुआएं हमें लगी जिसकी वजह से हम मैच जीते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट मैच भी हम जीत जाएंगे और जरा कॉम्प्रिहेंसिवली जीतेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा साइन नहीं है कि इतना मर मर के हम जीत रहे होते हैं। स्पेशली इन कंडीशंस के अंदर थोड़ा सा मुश्किल रहता है हमारे लिए, बट स्टिल मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के लिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ये क्रिकेट से रिलेटेड जितनी भी जो होती हैं मैच रिव्यूज़ वो आपको फ़ौरन मिल जाए। बल्कि वो घंटी जो है ना वो ज़रूर दबा दें, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है यूट्यूब का वो अब सबको देता भी नहीं। जिन्हें सब्सक्राइब किया हुआ उनको जाती भी नहीं नोटिफिकेशन, तो नोटिफिकेशन ऑन जरूर करें ताकि कुछ ना कुछ तो आपको ये पता चल जाए कि भाई वीडियो नहीं अपलोड हो। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।